Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so last कुछ दिनों में मेरे पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा कि हमें फेथ नहीं हो रहा है, हम जो भी रूटीन कर रहे हैं उसमें हमें फेथ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। और जब उनको एनजाइटी होती है तो वो मुझे मैसेज पे मैसेज लिख के बार बार क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने करंट सिचुएशन से। तो उनको लगता है बस जल्दी से इसका कुछ आंसर मिल जाए। तो मुझे लगा इसके बारे में आज एक वीडियो बना ही देती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर के बारे में। जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी डिज़ायर को, तो अंदर से एक जो डर का बार बार एहसास होता है, जो बार बार आपको अफर्म करने पे मजबूर करता है, जो बार बार आपको स्क्रिप्टिंग करने पे मजबूर करता है, बहुत सारी वीडियोस देखने पर मजबूर करता है, ये जो डर है इसको आज कॉल आउट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये डर क्यों आपके अंदर बैठा हुआ है। ये डर कि मेरा मैनिफेस्टेशन अगर फेल हो गया, यानी ये जो मैंने मैनिफेस्ट करने की चाहत रखी है, अगर ये डिज़ायर मेरी 3D में नहीं मिल पाई मुझे, तो क्या होगा। ये जो डर आपके अंदर समाया हुआ है, जो बार बार जिसकी वजह से आप एंशियस होते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ फियर ऑफ फेलियर। ओके तो जब भी आप ऐसे पॉइंट पे पहुँचे, और मुझे 100% पता है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को फीलिंग का एहसास ज़रूर हुआ होगा, जहाँ पर आपको एंशियसनेस फील होगी, एंजाइटी फील हुई होगी और डर लगा होगा कि ये मैनिफेस्टेशन अगर नहीं हुआ तो तब क्या होगा। ये जो अंदर की आवाज़ है ना, बार बार जो आपको ये डराती है कि अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो, अगर जो चाहत रखी वो 3D में नहीं आ पाई तो, अगर मैं फेल हो गई तब क्या होगा। ये जो अंदर की आवाज़ आपके मन में भी अगर आपको सुनाई दी है तो आज की वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये जो फियर है ना, जो आपके अंदर की डर की जो फीलिंग है, कि सिवाय एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन के और कुछ नहीं है। ये एक जैसे कहते हैं ना भ्रम है मन का, ये एग्जैक्टली वही है। आज इसी टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि इस फियर से, यानी ये जो फीलिंग आपके मन में बार बार खड़ी होती है, इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर जो जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो ये फीलिंग आती क्यों है, ये क्या है, इसके मेन रीज़न क्या है, हमारे अंदर ये पैदा क्यों होती है जब भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। खासकर जब हमें सब कुछ पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स के बारे में सब कुछ पता है, हमने बुक्स पढ़ी हैं, हमने लेक्चर्स सुने, हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं मानता कि ये मैनिफेस्टेशन मेरे द्वारा हो रहा है तो ये होके ही रहेगा। जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही आपके मन में लेकर आती है और ये उस चीज़ का प्रूफ है बाकायदा। वो बात क्या है कि आप अपनी आउटर रियलिटी यानी 3D रियलिटी पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि आप इनर वर्ल्ड पे भरोसा करें, बजाय इसके कि एज अ क्रिएटर अपनी पावर पे आप भरोसा करें। जो ट्रू रियलिटी है विच इज़ योर इमेजिनेशन, आप उस पे ज़्यादा भरोसा करें। आप 3D की तरफ इतना इंक्लाइंड होते हैं कि आप खुद की पावर भूल जाते हैं, आपको खुद की पावर पे भरोसा ही नहीं होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड के इमेजिनल पावर को डिक्लाइन करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब भी आप फियर महसूस करते हैं, इट इज़ बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जो 3D में दिख रहा है उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को। जो कुछ भी आप करंटली देख रहे हैं 3D में, सुन रहे हैं 3D में, फील कर रहे हैं 3D में, उसको ही आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है। जो आप इमेजिनेशन में देख रहे हैं या जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी में चाहते हैं, उसको आपका दिल, आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 3D रियलिटी है क्या? आपकी इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है जो डिलेट फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको और तोड़ के मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। 3D रियलिटी का एग्जिस्टेंस कब है? जब आपका अटेंशन 3D रियलिटी में है, ठीक। आप 3D रियलिटी को महसूस कैसे करते हो? 3D रियलिटी को अपनी 5 सेंसेस से महसूस करते हो आप, राइट। अगर इन सारी चीज़ों का आप एक कॉमन फैक्टर देखो तो कॉमन फैक्टर यहाँ क्या दिख रहा है? कोई एक ऐसी चीज़ है जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, वो वर्ड है यू। इट इज़ यू। आपकी आंखों से आप अपनी 3D को देख रहे हो। अपनी आंखें अगर बंद कर लो आप थोड़ी देर के लिए, अपने कानों को बंद कर लो, अपनी इंद्रियों को हटा लो 3D में से, 3D का एग्जिस्टेंस कोई मायने रखेगा फिर?
3D क्या एग्जिस्ट करेगी अगर आप वहाँ पिक्चर में से हट गए तो? एब्सोल्युटली नॉट। एम आई राइट और रॉन्ग? पहला चीज़। दूसरी चीज़, मैंने कहा आपकी अवेयरनेस से 3D एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपनी अवेयरनेस को अभी हटा लो तो आपको 3D में फ़र्क मतलब पड़ेगा बिल्कुल भी कि क्या चल रहा है 3D में, क्योंकि आपकी अवेयरनेस तो वहाँ है ही नहीं ना, आपका अटेंशन तो उस तरफ है ही नहीं ना। जब आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होते हो या जब हम मूवी में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है थिएटर के बाहर जो है वो क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है ना। हमारा सारा अटेंशन कहाँ है उस समय? मूवी में क्या चल रहा है। हमारा सारा अटेंशन अगर हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एग्ज़ाम में होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमारा अटेंशन ही तो है जिस चीज़ के लिए हर एक चीज़ 3D में आप अपने आप को प्रेजेंट करती है आपके सामने, आपका अटेंशन ही तो चाहिए उसको। अगर आप पिक्चर से हट जाएं 3D में से, अगर आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, एक्सेप्ट करने से आंखें बंद कर लें, अपनी इंद्रियों को बंद कर लें, अपना अटेंशन हटा लें, 3D का एग्जिस्टेंस मायने रखता है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम क्योंकि 3D के बीइंग बन के हम 3D में ही बार बार जीने की कोशिश करते हैं, 3D को ही सत्य मानते हैं, इसलिए हर एक सर्कमस्टांस जो एक्सटर्नल रियलिटी यानी 3D में दिखाई आपको दे रहा है, आप उसी को कनेक्ट कर पाते हैं। जो इमेजिनेशन में देख रहे हैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपकी इंटरनल स्टेट में आप अपने आप को ज़्यादा देर रखते ही नहीं है, आप एक्सटर्नल स्टेट में अपने अटेंशन को बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका जो माइंड है वो किससे कनेक्ट करेगा? जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, अपने फ्रेंड्स में जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, उसी पर्सन के साथ तो आप ज़्यादा रहना चाहोगे ना, उसी पर्सन के साथ तो आप ज़्यादा कनेक्ट करना चाहोगे ना। जिस पर्सन को आप सुबह या शाम में एक बार देखते हो उसके साथ आप थोड़ा ना जेल फील करोगे। एग्जैक्टली यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 3D में जब आप इतना समय बिताओगे, 3D को ही रियलिटी मान के बैठोगे, तो मन तो 3D की तरफ ही झुकेगा ना। आपका मन, दिमाग, दिल जो कुछ भी है वो 3D को ही रियलिटी मानेगा ना। इसलिए फियर ऑफ फेलियर आता है, क्योंकि 3D तो कंप्लीट ऑपोजिट चल रही है आपके सर्कमस्टांसेस में। आपकी इंटरनल रियलिटी का कोई भी हिस्सा आपकी 3D से मैच कर ही नहीं रहा है, और वो इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन आपने किया है, लेकिन आपकी मौजूदगी यानी आपकी अवेयरनेस जहाँ ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ आपकी अवेयरनेस है नहीं। आपकी अवेयरनेस कहाँ है? आपकी अवेयरनेस 3D में है। तो 3D, तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, और क्रिएशन कभी भी आउटर वर्ल्ड में नहीं होता है। क्रिएशन हमेशा इंटरनल वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड की तरफ होता है, आउटर वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड की तरफ नहीं होता है। ठीक है? और वो क्रिएशन अगर आपके इंटरनल वर्ल्ड में हो रहा है तो सबसे ऊपर इन सारी की सारी बातों में कौन हुआ? आप हुए ना। आपका अटेंशन, आपका क्रिएशन, आपकी चाहत, आपकी डिज़ायर, आपका एंड गोल, सब कुछ आप हुए ना। तो आप 3D को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आप खुद पर डाउट क्यों कर रहे हैं? खुद की पावर ऑफ क्रिएशन पे डाउट क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी जो ऑपरेंट पावर है यही सब कुछ 3D में क्रिएट करती है, यानी सर्वे सर्वा अगर आप हो, फियर जैसी चीज़ या नेगेटिविटी जैसी चीज़ या किसी भी तरह की कोई एंजाइटी जैसी चीज़ आपके अंदर आएगी ही नहीं। वो खुद ब खुद अपने आप डिज़ॉल्व हो जाएगा। जब किसी क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता है इसका आंसर क्या है, तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको लेकर घबराते थोड़ा ना, आपको तो बल्कि 100% कॉन्फिडेंस होता है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे अच्छी तरह से आता है, इसका आंसर तो मुझे बाकायदा रटा हुआ है। आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि वो आंसर कहाँ है? आपके दिमाग में ही तो है। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ आपसे कि जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके द्वारा सारा क्रिएशन होता है, ये पावर को आप ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं देते? इस बात को, इस स्टेटमेंट को, इस फैक्ट को आप दिल से एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जैसे ही आप इसको दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, फियर जैसी फीलिंग जो डाउट से आती है ना, जब भी आप खुद को लेकर डाउट करते हो तभी आपके अंदर फियर आता है। अगर आप डाउट खुद पर नहीं करोगे, अपनी पावर पे, अपनी इमेजिनेशन पे आप डाउट नहीं करोगे, आपको फियर जैसी फील कभी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरे से बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो 3D का क्रिएशन करती है। मेरे से बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो मेरी डिज़ायर को मना कर सकती है। अगर मना होती है मेरी डिज़ायर, अगर मैनिफेस्टेशन मेरा फेल होता है तो मेरा अटेंशन वहाँ नहीं था, इसलिए फेल होता है।
मेरा भरोसा अपनी खुद की पावर पे नहीं था, इसलिए फेल होता है। मैं अपने आप को क्रिएटर नहीं मानता हूँ, इसलिए होता है। आप मेंटली अपनी डिज़ायर पे खुद ही गिव अप कर चुके हैं, आप इमोशनली अपनी डिज़ायर पे खुद ही गिव अप कर चुके हैं, इसलिए डिज़ायर मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होती ही नहीं है, वो पहले ही ख़त्म हो जाती है। आप कितने लोग इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, कितने लोग इन चीज़ों को एक्चुअली आज समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये जो फियर ऑफ फेलियर की जो फीलिंग बार बार हमें सताती है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो नेविल गोडार्ड सर की बताई हुई चीज़ों पर चलते हैं। पहला स्टेप उन्होंने बताया, जब भी कोई चीज़ आपको 3D वर्ल्ड में सता रही है, जो अभी डिलेड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होके दिखा रही है, वो क्योंकि आपकी करंट रियलिटी नहीं है, लेकिन माइंड अगर फिर भी आपका डिस्टर्ब कर रहा है और मानने पे मजबूर हो रहा है कि 3D मेरी रियलिटी है, माइंड को शांत करने के लिए उस 3D रियलिटी के इवेंट को मन में ही चेंज कर लीजिए, विच इज़ नोन एज रिविजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक में सामने अगर दिखाई दे रहा है एसपी किसी और के साथ है, दिखाई दे रहा है एग्जाम में नंबर वो नहीं आए, दिखाई दे रहा है जॉब किसी और के पास चली गई है, आंखें बंद करके दोबारा से यही सीन दोहराइए, लेकिन इस बार खुद को सक्सीड होता हुआ देखिए। खुद को सक्सीड होने का मतलब यहाँ ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ योर एसपी गोइंग विद समवन एल्स, दैट एसपी इज विद यू राइट नाउ। इंस्टेड ऑफ यू सीइंग कि किसी और का नंबर एक पर्टिकुलर रैंक पे आ गया है या कोई और नाम कहाँ किसी जगह पे सीट में आ गया है, आप वहाँ पर अपना नाम देख रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सीइंग कि ये जॉब किसी और को चली गई है, ये रिजेक्शन लेटर मेरे हाथ में आया है, वो रिजेक्शन की जगह अब आप देख रहे हो लेटर तो आया लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आया है, एक्सेप्टेंस मेल आपके पास आया है। व्हेन यू आर रिवाइजिंग द होल सीन इन योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल 3D पर से आपने अपना फोकस हटा लिया, अपना अटेंशन हटा लिया 3D पर से। अब जो चीज़ 3D में देखकर आप डिस्टर्ब हो रहे थे, उस बात की सच्चाई को आपने बदल दी। आपने अब उसको बिल्कुल नया अजम्पशन अज्यूम करके इसको जो आपने मन में देखा है, इसको आपने सच्चाई मान लिया, इसको आपने नई अजम्पशन बना के एक ट्रू रियलिटी मान लिया। और जैसा नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि आपकी अजम्पशन जब जब परसिस्ट करोगे तो वो अजम्पशन इट विल हार्डन इनटू अ फैक्ट्स, मतलब वो अपने आप फैक्ट्स में तब्दील हो जाएंगी। तो बार बार आपको क्या करना है, इस रिविजनल टेक्निक को बार बार रिवाइज करना है, इस रिविजन सीन को आपको बार बार रिवाइज करना है। और तब तक रिवाइज करना है जब तक मन से, ये दिमाग से परमानेंटली आपके ये फियर जो था ये निकल ना जाए। यानी अब आपकी इमेजिनेशन पे पूरा कंट्रोल आपका है, इस इमेजिनेशन में आपने भरोसा दिखाना है। ठीक है, दैट्स नंबर 1 स्टेप। दूसरा एक तरीका क्या है, आपको जब आपने देख लिया कि मैंने ये रिवाइज सीन अपने माइंड में बनाया है, जिस सीन में मेरे को सारी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, नाउ यू नीड टू सस्टेन इन दैट सीन। उस सीन में थोड़ा ठहरिए, क्योंकि क्या कहा गया नेविल सर ने ये कहा है, जब जब परसिस्ट करोगे, जिस भी डोमिनेंट थॉट को अपना ज़्यादा वैल्यू दोगे, आप जिस थॉट को आप ज़्यादा डोमिनेंट बनाओगे, उसी से रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। तो अभी आपने माइंड में नया डोमिनेंट थॉट क्या बनाया कि रियलिटी जो मैं देख रहा हूँ ये नहीं है, रियलिटी वो है जो मेरे माइंड में मैंने अपने माइंड में क्रिएट किया है। और जब मैंने वो क्रिएट किया है तो मैंने उसको फील भी किया है, उसके फुलफिलमेंट को मैंने लगातार महसूस किया है। तो अगर मैंने फीलिंग इंजेक्ट कर दी किसी सीन में, तो अब तो निश्चित है कि वो 3D में आएगी ही आएगी। एंड दैट इज़ हाउ यू लिव इन द एंड। अब आप इस निश्चिंत फीलिंग के साथ जी रहे हो अपनी 3D में कि अब ये चीज़ मेरी फाइनल होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट। 3D में मुझे कुछ भी दिख रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ मुझे मिलनी ही मिलनी है। ओके अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हमें तो रिवीजन टेक्निक नहीं आती, नहीं मैं तो इमेजिन कर ही नहीं पाती हूँ चीज़ों को। ठीक है, कोई ये कहेगा कि भाई मुझे लिव इन द एंड करना आता ही नहीं है, मैं ज़्यादा देर चीज़ों में सस्टेन कर ही नहीं पाता। अगर आप दोनों चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तीसरा स्टेप है कि आप अफर्म कर लीजिए। एफर्मेशन एक बहुत सिंपल तरीका है अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को वापस से जीने का। सिंपल, जो आपको चाहिए उस स्टेट में वापस पहुंचने के लिए जो दिख रहा है वहाँ से अपना अटेंशन हटा के वो रिपीट करना चालू कीजिए, और वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को फील करना चालू कीजिए जो बार बार ये बताती है कि डिज़ायर्ड रियलिटी तो आपकी हो चुकी है। अब ये 3D रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, डिज़ायर्ड रियलिटी तो आपकी है ना।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब नहीं मिली, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट द जॉब, एंड इट इज़ नॉट द वर्ड्स दैट you are repeating, you are also feeling the happiness behind it. Okay, when you are seeing that your SP is not giving you value, he or she is somebody, with somebody else, आप इस बात को repeat करिए, I feel so happy and grateful that my SP is in love, madly in love with me. इस बात को फील करके देखिए ना, आपकी जो पूरी की पूरी जो परेशानी है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप अपने दिल को ये बात बता रहे हैं, बोल बोल के बता रहे हैं कि रियलिटी वो नहीं है भाई, रियलिटी तो मेरे द्वारा क्रिएट की जाती है। और जब मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरा SP मेरा है, मेरे को ध्यान ही नहीं देना है वहाँ 3D में, मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरी इस बात पे है जो ये बात डिक्लेयर करता है कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी मेरी खुद की है, तो मुझे क्यों अपने आप को दिमाग लगा के वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है जहाँ से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। 3D तो एक रिफ्लेक्शन है ना, वो भी डिलेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है ना, तो उस रिफ्लेक्शन से ही तो मुझे अपना फोकस हटाना है, सिंपल, मुझे यही काम करना है। तो आप इन तीनों में से कोई मेथड यूज़ कर लो, आप रिविजन टेक्निक कर लो, आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो लिविंग इन द एंड को वापस से एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप एफर्मेशन का सहारा ले लो। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो आप टेक्निक इस्तेमाल कर लो। एक और जो खास बात है यहाँ पर वो ये है, आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए, अगर आपको ये पता है कि हाँ आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये बात में आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हो कि बार बार जो आपको हाउ और व्हेन में घुसना होता है ना, कि नहीं लेकिन मैनिफेस्टेशन होगा कैसे, अभी तो 3D में ये चल रहा है, अच्छा वो पर्सन जब तक पिक्चर में नहीं आएगा तब तक मैनिफेस्टेशन सामने दिखाई नहीं देगा। ये जो फिगरिंग आउट वाला जो दिमाग है ना, जो लॉजिकल माइंड जिस चीज़ में बार बार घुसा देते हैं हम लोग कि नहीं नहीं यहाँ पर हाउ फैक्टर कैसे फिगर आउट करें, ये जो नीड ऑफ कंट्रोल वाली जो चीज़ है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने एंड सीन देख लिया है और मैंने अपने आप को, मैं बहुत ऊपर अपने आप को अगर वैल्यू रख रही हूँ कि मैं तो क्रिएटर हूँ भाई, ये हाउ और व्हेन तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ एंड जो गोल है उससे मतलब है, कहाँ से होगा मुझे मतलब नहीं है। कभी बॉस को देखा है हाउ और व्हेन में घुसते हुए, किसी भी कंपनी के बॉस को देखा है हाउ और व्हेन में घुसते हुए? नहीं देखा ना, वो सिर्फ टारगेट बताते हैं, ये रहा टारगेट इस मंथ का, जाके करके आइए। कैसे पकड़ेंगे आप क्लाइंट्स, कहाँ से आप अपना दिमाग लगा के उनको फिगर्स को बढ़ाएंगे, वो बॉस को लेना देना नहीं होता। बॉस का सिर्फ काम ये है कि वो जिस पोजीशन पे बैठा है वो सिर्फ उस एंड गोल पे ध्यान लगाए जो उसको कंपनी में चाहिए, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग, क्योंकि आप अपनी लाइफ के खुद बॉस हो। अगर आप अपने आप को बॉस मानते ही नहीं हो तो भाई जिसको मानोगे, जिसको ज़्यादा वैल्यू दोगे, फिर वो कंट्रोल करेगा आपकी लाइफ को। तो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनिफेस्टेशन को खुद ब खुद होने देना है, 3D में आने देना है उसको। इसलिए बार बार ये जो नीड होती है ना कि हाउ कैसे होगा, व्हेन कैसे होगा, इसको बार बार 3D में टटोलते हैं हम, लॉजिकल रीजनिंग इसमें लगाते हैं, ये चीज़ आप ख़त्म करिए। ओके, एंड येस, नॉट द लीस्ट, प्लीज़ हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। लॉ पर ट्रस्ट करिए, वो एक रीज़न है उसको जो लॉ ऑफ अजम्पशन कहा जाता है। उसको सिर्फ अजम्पशन नहीं कहा जाता है, उसको एक लॉ कहा जाता है, यानी एक फॉर्मुलेटेड चीज़ है जिसको कभी फेल किया ही नहीं जा सकता, जिसको आप कभी फेल कर ही नहीं सकते, तभी वो लॉ बनता है। तो अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, लॉ पर भरोसा करते हैं, तो कोई चीज़ दुनिया की ऐसी है ही नहीं जो पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में, हर एक चीज़ पॉसिबल है। इसलिए कोशिश करके जब भी ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को देखें जहाँ पर 3D आप पर हावी हो रही है, कुछ देर के लिए लंबा सांस लें, एक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करें और अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में एहसास कराएं कि ये 3D से आप नहीं हो, 3D आप से है। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो है वो 3D को नहीं देनी है, सारी वैल्यू खुद को देनी है। और जब आप खुद पर अपना अटेंशन वापस लेकर आते हैं तो फिर उसके बाद जब आप डिज़ायर्ड रियलिटी का ख्याल करते हैं और डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ अपना रुझान रखते हैं तो 3D खुद ब खुद आपकी बताई हुई चीज़ों को दिखाने लग जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो पावर है क्रिएशन की वो आपके अंदर है, उस पावर पर भरोसा करिए, 3D पर भरोसा मत करिए।
क्योंकि 3D चेंजेबल है, आप चेंजेबल नहीं हो। आपकी पावर शुरू से लेकर एंड तक आप ही के पास रहेगी, वो किसी और के पास जा ही नहीं सकती है। उस पावर पर भरोसा करिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझना है और आप बहुत डिटेल में उनकी लर्निंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन बटन है वहाँ क्लिक करके आप बाकी के इंस्ट्रक्शन वहाँ फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पर बहुत सारी नेविल गोडार्ड की जो बुक हैं उनमें जो एक एक चैप्टर है उसको हम डिटेल वाइज कवर कर रहे हैं, तो येस यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। और नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।